नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होगा। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में हम देखेंगे कि त्रिलोचन काका ने ठान लिया है कि वो हर हालत में बोंदिता को एक कुशल गृहिणी बनाएंगे। सुबह 4 बजे वो बोंदिता को उठाते हैं और कहते हैं स्नान करके जल्दी से आ जाओ और तुम्हें रसोई घर में खाना बनाने की शुरुआत करनी है। बोंदिता बेचारी छोटी सी बच्ची रहती है, इतनी सुबह उठने की उसे आदत नहीं होती, लेकिन काका उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठंडे पानी को देख के बोंदिता घबरा जाती है, लेकिन काका कहते हैं कि पानी गिरने की आवाज़ आनी चाहिए, सिर पे पानी डाल के नहाओ। बोंदिता तैयार होके नीचे आती है तो काका सबसे पहले उसे देवी माँ की मूर्ति के पास ले जाते हैं और बहुत खुश होकर बोलते हैं कि आज मेरी बहू की कुशल गृहिणी बनने की पहली शुरुआत है। बोंदिता नींद में रहती है, बार बार उसकी आंखें झपकती रहती है। काका ससुर उसे थाली देते हैं जिसमें फूल, जल, प्रसाद सब कुछ रहता है। काका ससुर कहते हैं कि सबसे पहले हम बहुत सारी आरतियां गाएंगे। बोंदिता कहती है कि हम अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग आरतियां क्यों गाएंगे, ईश्वर तो एक ही है तो हम एक ही आरती क्यों नहीं गाएंगे। तभी अनिरुद्ध भी वहाँ आ जाएगा। अनिरुद्ध को मंदिर में देख के त्रिलोचन काका हैरान हो जाएंगे। वो कहेंगे लगता है अनिरुद्ध तुम भी सुधर गए, सुबह सुबह तुम टेनिस खेलने नहीं जा रहे और आज मंदिर में आए हो। अनिरुद्ध कहता है हाँ काका, आज मैं मंदिर में आया हूँ। वो बोंदिता से बोलता है कि बोंदिता तुम काका से सारी आरतियाँ सीखो और खासकर सरस्वती जी की आरती तुम जरूर सीखो। बोंदिता कहती है सरस्वती जी की आरती ही क्यों? तो त्रिलोचन काका कहते हैं क्योंकि वो विद्या की देवी हैं। त्रिलोचन काका के मुंह से निकल जाता है कि वो विद्या और ज्ञान की देवी हैं। अनिरुद्ध कहता है यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बोंदिता को इस वक्त शिक्षा की जरूरत है। एक बार बोंदिता शिक्षित हो जाए उसके बाद वो बहुत अच्छी गृहिणी और बहुत समझदार इंसान भी बन पाएगी। त्रिलोचन काका समझ जाते हैं कि अनिरुद्ध पूजा करने नहीं बल्कि उन्हें समझाने आए हैं। अनिरुद्ध से कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ सौदामिनी आ जाती है। वो चुपके से अनिरुद्ध को अपने पास आने का इशारा करती है। अनिरुद्ध कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें इस तरह चुपके से आने की कोई जरूरत नहीं, तुम सामने आके मुझे बुला लेती। सौदामिनी कहती है मैं तो तुम्हें चुपके से बोंदिता से चुराने आई हूँ। उसकी ये बात सुन के अनिरुद्ध चौंक जाता है। सौदामिनी कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें टेनिस खेलने बुलाने आई हूँ। अनिरुद्ध कहता है मुझे लगता है कि तुम एक शातिर खिलाड़ी की तरह इस घर में आई हो। अनिरुद्ध की बातें सुन के सौदामिनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो घबरा जाती है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि आज बोंदिता की शिक्षा की शुरुआत होने वाली है। बोंदिता को पढ़ाने के लिए आज शिक्षक आने वाले हैं और जब तक बोंदिता उनके साथ आराम से बैठ के कुछ पढ़ना सीख नहीं जाती तब तक मैं भी साथ में बैठूंगा, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। सौदामिनी कहती कोई बात नहीं, तुम उसे शिक्षा दिलवाओ, लेकिन तुम मेरे साथ कुकीज़ खाने तो आ सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए बेकिंग सीखी है और काजू की कुकीज़ बनाई है। अनिरुद्ध कहता है कि बचपन में एक बार तुमने मेरे लिए हलवा बनाया था, इतना बुरा था कि अब मैं कुकीज़ खाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। सौदामिनी जाती रहती है तो जानबूझ के अपना सर दीवार से टकरा देती है। अनिरुद्ध कहता है क्या हुआ? सौदामिनी कहती है कोई बात नहीं, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ घर पे ही भिजवा दूंगी। सौदामिनी सोचती है कि तुम्हें पाने के लिए आज पहली बार मैंने खुद को चोट लगाई है। अनिरुद्ध के पिता ये सब देखते रहते हैं और सोचते हैं सौदामिनी इस बार कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। इधर काका ससुर भजन गाते रहते हैं और बोंदिता को नींद आती रहती है। बोंदिता सोचती है कि काका ससुर कितने अच्छे भजन गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि लोरी सुन रही हूँ। माँ की लोरी सुन के भी मुझे इसी तरह से नींद आ जाती थी। सोमनाथ भी सुबह की पूजा में शामिल रहता है। उसे याद आ जाता है कि बोंदिता की वजह से दादा ने मुझ पे हाथ उठाया था। बदले की भावना से सोमनाथ जल भरा कलश गिरा देता है
और बोंदिता की ओर इशारा करता है कि पूजा समाप्त हो गई है और अब आप देवी माँ को जल, फल और प्रसाद चढ़ा सकती हैं। बोंदिता देवी माँ की मूर्ति की ओर जाती है तो पानी में पैर पड़ के उसका पैर फिसल जाता है और थाली गिर जाती है। काका ससुर जोर से चिल्लाते हैं कि ये क्या किया तुमने, जल्दी से सारे फूल उठाओ, किसी का पैर न पड़ जाए। बोंदिता जल्दी जल्दी फूल उठाती रहती है तो उसका कंगन देवी माँ की चुनरी में फंस जाता है। बोंदिता कंगन छुड़ाने की कोशिश करती है तो दुर्गा माँ की चुनरी फट जाती है। काका ससुर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, इतना बड़ा अनिष्ट हो गया, दुर्गा माँ की चुनरी फट गई, अब तो इस घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होगा। बोंदिता घबरा जाती है और सोचती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से घर में कुछ बुरा ना हो जाए। अनिरुद्ध भी वहाँ आ जाता है, अनिरुद्ध के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। काका ससुर बेहद दुखी रहते हैं और कहते हैं कि दुर्गा माँ की चुनरी फटना एक बहुत बड़ा अपशकुन है। दुर्गा माँ हमें ये बताना चाहती है कि इस घर में बहुत गलत हो रहा है। वो अनिरुद्ध की ओर देख के कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बहू को शिक्षित करना चाह रहे हो, तुम उसे अच्छी गृहिणी बनने से रोक रहे हो। दुर्गा माँ ऐसा नहीं चाहती, औरतों को अच्छी गृहिणी बनना चाहिए, उन्हें घर चलाना सीखना चाहिए, परिवार चलाना सीखना चाहिए, अच्छा खाना बनाना सीखना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो उसके हाथ में स्लेट दे रहे हो ताकि वो कुछ सीख ही ना पाए। तुम्हारी वजह से दुर्गा माँ नाराज हो गई है। अनिरुद्ध कहता है कि काका आप कह तो सही बात रहे हैं, और अगर बोंदिता ने गलती करी है तो उसे सुधारेगी भी वही। वो बोंदिता से कहता है कि तुम बाजार जाओ और दुर्गा माँ के लिए नई चुनरी लेकर आओ और उन्हें सजाने का ढेर सारा सामान लेकर आओ। काका कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कहते हैं बोंदिता तुम अभी बिहारी के साथ जाओ। बोंदिता को वो 2 रुपए देते हैं और कहते हैं कि जाओ और चुनरी और बहुत सुंदर सुंदर और अच्छा सामान लेकर आओ। बोंदिता घबरा जाती है और सोचती है पति बाबू ने मुझे किस काम में फंसा दिया। अनिरुद्ध मुस्कुरा के सोचता है कि अब काका को पता चलेगा कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध बोंदिता की शिक्षा चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि काका अपनी पुरानी सोच छोड़ के बोंदिता को शिक्षित करने में उसका साथ दे। अनिरुद्ध का ये मानना है कि बोंदिता अगर शिक्षित हो जाएगी तो न सिर्फ अपने घर और परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी बैरिस्टर बाबू की आगामी एपिसोड की अपडेट, और अब बारी है उन नामों को जानने की जिन्होंने हमारी स्टोरी अपडेट पे सबसे पहले कमेंट किए। और वो नाम है जीनू नायक, आशा झा, शिखा, गुलाब, उमा, शिवांगी प्रसाद, कोमल और लेक्स VRG। आप सभी को हमारे अपडेट पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड की अपडेट लेके कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।